बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पुरानी खंडर हो चुकी हवेली थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। गांव वाले उस हवेली से दूर ही रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि चुड़ैल उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। गांव के पास ही एक छोटा सा घर था, जहाँ एक साहसी और जिज्ञासु लड़की रीना रहती थी। रीना अपने माता पिता के साथ रहती थी। रीना ने कई बार गांव वालों से उस चुड़ैल की कहानियां सुनी थी और उसे हमेशा जानने की इच्छा होती थी कि सच में क्या होता है। एक दिन रीना ने तय किया कि वो उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगी। एक रात जब सब सो रहे थे, रीना चुपचाप अपने घर से निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में घुसते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन रीना ने अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली के चारों ओर झाड़ियों ने घेरा बना रखा था। वो बड़ी मुश्किल से उन झाड़ियों को पार करके हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। रीना ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और एक बड़े कमरे में पहुंची। वहाँ पर उसने देखा कि झुकी हुई महिला एक बड़े काले बर्तन में कुछ मिला रही है। रीना समझ गई कि ये वही चुड़ैल है जिसकी कहानियां उसने सुनी थी। लेकिन जब चुड़ैल ने रीना को वहां देखा तो उसने रीना को देखकर एक मीठी मुस्कान दी और कहा, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लोग मुझे गलत समझते हैं, मैं बस यहाँ अकेली रहती हूँ और जड़ी बूटियों से दवा बनाती हूँ। रीना को चुड़ैल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने देखा कि चुड़ैल की आंखों में सच्चाई थी। उसने चुड़ैल से पूछा, अगर तुम बुरी नहीं हो तो लोग तुमसे डरते क्यों है? चुड़ैल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ये एक लंबी कहानी है। पहले मैं भी एक साधारण महिला थी, लेकिन जब से मेरे पति और बच्चे इस दुनिया से चले गए, लोग मुझे अकेला और विचित्र समझने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ बुरा कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया। रीना ने चुड़ैल की कहानी सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चुड़ैल से कहा, मैं गाँव वालों को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी, वो जानेंगे कि तुम कोई बुरी चुड़ैल नहीं हो। अगले दिन रीना ने गाँव वालों को चुड़ैल की सच्चाई बताई। शुरू में कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब रीना अपने अनुभव और चुड़ैल के बनाए कुछ औषधियों के नमूने दिखाए तो धीरे धीरे सबको यकीन हो गया। गाँव वाले फिर से उस महिला के पास जाने लगे और उससे जड़ी बूटियों की मदद लेने लगे। धीरे धीरे वो महिला फिर से गांव की एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गई और सबने मिलकर उसे अपने समाज का हिस्सा बना लिया। इस तरह रीना की साहसिक यात्रा ने एक अकेली महिला को फिर से समाज का हिस्सा बना दिया और गांव में खुशी और सामंजस्य का माहौल बना दिया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।